इंटीग्रेशन कैसे होता है ये आपको मैथमेटिक्स एग्जाम्पल लेने से और जल्दी समझ में आएगा। मान लीजिए हमने लिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, कोई पॉलिनोमियल दिया एक्स का। इसमें पहले हम डिफरेंशियल प्रोसेस में गए तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x का डिफरेंशियल 2 और 2 का डिफरेंशियल 0। यहाँ पर ये डिफरेंशियल प्रोसेस हो रहा है इस फंक्शन के लिए। आगे अगर मान लीजिए हमने इस फंक्शन का इंटीग्रल किया तो ये देता है x³ 3, आगे किया x4/12 एंड सो ऑन। यहां इंटीग्रेशन हो रहा है। तो इस प्रोसेस के अंदर अगर हम पॉलिनोमियल ऑफ x लेते हैं तो डिफरेंशियल के बाद फंक्शन जो है वो डिके कर रहा है, 0 की तरफ मूव कर रहा है, घट रहा है। जबकि इंटीग्रेशन प्रोसेस में अगर x की पावर देखें तो x की पावर इंक्रीज कर रही है। यहाँ x³ था, x² था, ये x³ हो गया, x4 हो गया, x5 हो गया एंड सो ऑन। तो जब हम छोटे फंक्शन से बड़े की तरफ मूव कर रहे हैं, छोटे के बारे में जानते हैं और बड़े के बारे में बोल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्मॉल फंक्शन, दैट मीन्स वी आर गोइंग टूवर्ड्स द इंटीग्रेशन प्रोसेस। लेकिन इसका उल्टा सोचे, हमारे पास यह दिया हो कि 10 डिग्री टेम्परेचर बदलने पर बॉडी के अंदर इतने न्यूटन फोर्स बदल जाता है। ये दिया हुआ है कि 10 डिग्री टेम्परेचर अगर इसको गर्म किया जाए तो इसमें लगने वाले फोर्स में ये परिवर्तन होता है, यानी कि बॉडी के बारे में पूरा दिया हुआ है। अगर ये रेशियो है, बदलने का दर है, तो बताइए कि इसमें कितना परिवर्तन होगा। दिस इज अवर टारगेट टू फाइंड। वी नो दैट फॉर द लॉन्ग रीजन एंड नाउ अवर टारगेट टू फाइंड फॉर द स्मॉल रीजन। So this is the process in which we can find. This is behaving a large function and our target to find towards move for the small function. कि हमको पूरी बॉडी के बारे में मालूम है और इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसका मतलब हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट कर रहे हैं। और अगर इसके बारे में मालूम है और इसके बेस पे हम कंप्लीट बॉडी के बारे में बता रहे हैं तो हम इंटीग्रल प्रोसेस कर रहे हैं। और वही देखिए हमने आपको बताया कि वही जो मेडिसिन इन्वेंशन का मेथड है वो यही है कि हमने पहले पूरे वर्ल्ड में डेटा को स्कैटर्ड किया, स्कैटर्ड करके हमने 1000 सैंपल लिए अलग अलग, मान लीजिए एज ग्रुप के या जिसके भी, और हम उस 1000 पे टेस्ट कर रहे हैं। और उस छोटे सैंपल्स के बेस पे, टेस्ट के बेस पे हम रिजल्ट किसके लिए दे रहे हैं? ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं हम? इंटीग्रेशन। तो हम ये प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों ही पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज। दूसरी चीज, इंटीग्रेशन का कहते ये हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, लेकिन इंटीग्रेशन का इन्वेंशन डिफरेंशिएशन से पहले हुआ है। इसको समेशन ऑफ द सीरीज कहते हैं। इसको समेशन ऑफ द सीरीज क्यों कहते हैं? समेशन ऑफ द सीरीज एक तो ये है कि अगर सारे स्क्वायर्स बराबर हों तो ये मानते हुए कि जो चेंज इस स्क्वायर में होगा वो उसमें होगा, वो अगले में होगा, तो हर स्क्वायर के चेंज को अगर जोड़ दिया जाए, सम कर दिया जाए, तो वो पूरी बॉडी के बारे में बताएगा। तो उसको कहते हैं इंटीग्रल इज ऑल्सो नोन एज ए समेशन ऑफ द सीरीज। इसके बाद इसको टेलर्स ने और प्रिसाइज किया और वो ये कहा कि अगर जो हम एजम्पशन कर रहे हैं कि सिमिलर चेंज होगा, मान लीजिए सिमिलर चेंज नहीं है, अलग अलग चेंजेस अलग अलग उसमें देखे गए, तो भी हर स्क्वायर का अगर हम सम करेंगे तो सारे चेंजेस
इस कंप्लीट बॉडी के बारे में बता देंगे। तो वो भी एक जो है सम ऑफ द सीरीज कहला जाएगा, जो कि इंटीग्रल को बताएगा। तो इसीलिए इंटीग्रेशन को समेशन ऑफ द सीरीज कहते हैं। तो ये टारगेट है हमारा कि किसी भी फंक्शन को या मेथोडोलॉजी का बेसिक कंसेप्ट जानने के लिए, फंक्शन डिफाइन करने के लिए जरूरी है हमें डिफरेंशियल और इंटीग्रल की नॉलेज। उसके बिना हम फंक्शन को डिफाइन और प्रोसेस नहीं कर सकते। तो ये तो रहा डिफरेंशियल और इंटीग्रल का थोड़ा सा प्रिलिमिनरीज। अब हम आते हैं अपने इंटीग्रल टॉपिक पर। इंटीग्रल में दो तरीके के इंटीग्रल होते हैं। ये मैंने आपको बताया, fx का इंटीग्रल किया, कोई दूसरा फंक्शन ऑफ fx आया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये फंक्शन इसमें ट्रांसफर हो गया बाय यूजिंग द इंटीग्रल प्रोसेस। इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कहते हैं। और चूंकि इसमें इंटीग्रल ऑपरेटर यूज हो रहा है तो इसको इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो इसमें दो तरीके के इंटीग्रल एग्जिस्ट करते हैं, एक इनडेफिनेट इंटीग्रल, एक डेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल ये कहलाता है fx इक्वल टू कैपिटल Fx dx इक्वल टू fx प्लस c, और डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है इंटीग्रल a टू b fx dx is equal to capital Fx within the limit a to b, and this is fb minus fa. This is the lower limit of the integral, this is upper limit of the integral, and method to substitute upper limit minus lower limit, so we will get the result fb minus fa. So what will be the basic difference between these two integrals? First of all, in the physical condition, what we will say, here it is the function is continuous between the interval a b, in a closed interval a b, including a b, like this one. We require only whether the function is continuous between a and b. If it is continuous, then integral must exist. But in that case, this continuity, certainly continuity must be exist for every value of x, for every value of reason, because there is no specification whatever be the value of x. That means we can say that the continuity of the function must be exist. We must draw the graph without break for every value of x. So this integral should be exist, and this is equals to integral fx dx equal to capital Fx plus c. What will be the role of c? Here it is, the c is a constant, that is known as a integral constant. When we draw the graph of this function, we will get like suppose this one, second one, okay. हमने इसका ग्राफ खींचा फंक्शन का, और x की डिफरेंट वैल्यू पे ग्राफ खींचा, हमें मान लीजिए इस तरीके का ग्राफ मिल गया। जहां पर c आ रहा है, when c equal to 0, we must draw the graph and we will get like this, suppose. Same graph, behavior of the graph is the same. When we are putting c equal to 1, we will get like this. These are all the points must be shifted to here. This is known as a transformation of axis. आपने कंप्यूटर में देखा होगा, छोटी फोटो है, डायमेंशंस बदल दें उसको इनलार्ज कर देती है, तो ये कहलाती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। पॉइंट्स बदल जाते हैं और लोकेशंस बदल जाती हैं और सेम डायमेंशंस में होता है। ऐसे ही c बराबर 2 पे ले तो फिर ये ग्राफ मिल गया। तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ c, वी विल गेट द नंबर ऑफ ग्राफ्स, not even a single graph. This is known as a family of curves. Indefinite integral, what we will get the result? We will get the result in the form of family of curves, and head of the family
when we are putting the value c equal to 0, this is known as a head of the family, that is fx. इस केस में वही फंक्शन है लेकिन हमें सिंगल ग्राफ मिल रहा है क्योंकि इसका रिजल्ट यहां पर c एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इससे हमें एक ग्राफ मिल गया। ये सिंगल ग्राफ प्रेजेंट करता है, इसलिए इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता है डेफिनेट इंटीग्रल में। इनडेफिनेट इंटीग्रल में हम एक ग्राफ नहीं, नंबर ऑफ ग्राफ कर्व्स होते हैं जिसको हम फैमिली ऑफ कर्व्स कहते हैं, इसीलिए इस इंटीग्रल के अंदर c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। दोनों में अंतर समझ गए? अब फॉर्मूले इंटीग्रल के, डिफरेंशियल के फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं, उसी पे बेस्ड है, रिवर्स फॉर्मूले होते हैं। d बाई डी एक्स ई टू द पावर x बराबर e की पावर x, ये आपने पढ़ रखा है। e की पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशियल किया तो e की पावर x मिलता है। इसको देखिए लिख सकते हैं डिफरेंशियल ऑफ e की पावर x बराबर e की पावर x dx। ये d इसके साथ ऑपरेट हुआ और इसको इधर ले गए, d e की पावर x इक्वल टू e की पावर x dx, बोथ साइड टेकिंग इंटीग्रेशन। This is the differential operator, this is integral operator, both are the reverse operator, so it is cancel out, and what we will get, e to the power x dx equal to e to the power x, and this is plus c, c is the constant of integration जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये एक फॉर्मूला हो गया कि e की पावर x का इंटीग्रल करें तो e की पावर x ही आएगा प्लस c। तो e की पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशियल और इंटीग्रल वही फंक्शन होता है। d बाई डी एक्स ए की पावर x बराबर आया a की पावर x log a, ये आपने डिफरेंशियल कोफिशिएंट में पढ़ा। इसको लिख सकते हैं डिफरेंशियल ऑफ a की पावर x बराबर a की पावर x log a इंटू डी एक्स। दोनों साइड इंटीग्रल किया, ये कैंसिल, a की पावर x log a कांस्टेंट है बाहर किया, a की पावर x dx, हमारा ये टारगेट था निकालना, तो ये आया a की पावर x dx बराबर a की पावर x अपॉन log a प्लस c सब में लगा लीजिएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से x की पावर n dx, ये आएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। डिफरेंशियल के केस में d बाई डी एक्स एक्स की पावर n वो देता था n x की पावर n माइनस 1, वहां एक पावर कम होती थी। इंटीग्रल के केस में उल्टा प्रोसेस होगा, एक पावर बढ़ेगी, तो इसीलिए यहां पर x, वहां n का गुणा होता था, यहां पर n प्लस 1 का भाग होगा। इसी तरीके से यह निकाल सकते हैं आप, अब मैं हर को डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं। तो x की पावर n dx का इंटीग्रल किया तो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। दिस फॉर्मूला इज फेल्ड फॉर n इक्वल टू माइनस 1। जब n बराबर माइनस 1 होगा तो ये फॉर्मूला फेल हो जाता है। उसका कारण ये है कि माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, एनीथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। उस केस में x टू दी पावर माइनस n बराबर माइनस 1 रख दिया और इसको लिखते हैं 1 अपॉन एक्स डी एक्स, और 1 अपॉन डी एक्स का इंटीग्रल होगा log x, क्योंकि log x का डिफरेंशियल हमको मालूम है 1 बाई एक्स। तो जब n बराबर माइनस 1 होगा तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रल होगा log x। साइन x dx, साइन x का इंटीग्रल होगा माइनस कॉस x प्लस सी। अब ये उसी से आएगा डिफरेंशियल से। कॉस x का इंटीग्रल होगा साइन x प्लस सी। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल होगा टेन x का डिफरेंशियल क्या होता था, सेक स्क्वायर x। कोसेक स्क्वायर x dx
बराबर आएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स बराबर आएगा सेक एक्स प्लस सी। कोसेक एक्स कॉट एक्स टी एक्स बराबर माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। कांस्टेंट का इंटीग्रल किसी फंक्शन के साथ प्रोडक्ट हो रहा हो तो ये होता है कि ये बाहर आ जाता है इंटीग्रल के। इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशियल आपको नहीं बताया गया है, लेकिन इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन आपके नोट्स में भी है। तो देखिए यहां मैं आपको बताऊं, डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल से ही आता है। इस तरीके से इसका इंटीग्रल करें dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर आएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। और ऐसे डिफरेंशियल ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है -√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रल, इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। यानी इसका इंटीग्रल चाहे तो हम साइन इनवर्स एक्स लिखें या लिखें माइनस कॉस इनवर्स एक्स। डिफरेंशियल ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आया dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ऐसे ही कॉट इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशियल होता है, कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस माइनस को यहां लिख सकते हैं माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ये इसका इंटीग्रल, जैसे इसका इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे इसका भी। डिफरेंशियल ऑफ सेक इनवर्स एक्स बराबर 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। तो ये देगा dx/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 बराबर सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। और इसका अगर यहां माइनस लगा दें तो कोसेक इनवर्स एक्स होता है, तो ये बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन c1f1x प्लस c2f2x dx, ये बराबर होगा c1 इंटीग्रल f1x dx c2 इंटीग्रल f2x dx। दिस इज लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट दोनों से बाहर आ जाएगा और अलग अलग इंटीग्रल f1x प्लस इंटीग्रल f2x c2 के साथ प्लस c। देखिए अब कुछ प्रॉब्लम्स, सारे फॉर्मूले आपको बता दिए गए। x की पावर 4 dx 5 इंटू x की पावर n बराबर 4 यहां पर है। फॉर्मूला ये कहता है x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1, तो ये बराबर 5 से 5 कैंसिल, ये आ गया x की पावर 5 प्लस c।
7x की पावर माइनस हाफ dx। चलिए पहले प्लस करें 3/2। 7 कांस्टेंट बाहर आया, n बराबर 3/2 है, x टू द पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, so this is equals to 5/2 to 14/5 x to the power 5/2 plus c। ऐसे ही 8x की पावर माइनस 3/2 dx, निगेटिव नंबर के लिए भी सेम फॉर्मूला होता है, 8 इंटू एक्स की पावर माइनस 3/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 3/2 प्लस 1, इंटीग्रल 2e की पावर x प्लस 3 सेक स्क्वायर x प्लस 4a की पावर x dx। ये बराबर होगा, इसको लिखेंगे 2 इंटीग्रल e की पावर x dx 3 इंटू इंटीग्रल सेक स्क्वायर x dx प्लस 4 इंटू इंटीग्रल a की पावर x dx। e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x 3 इंटू सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल 10x 4 a की पावर x का इंटीग्रल a की पावर x अपॉन लॉग a प्लस c। ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ 4/x प्लस 7 cot स्क्वायर x माइनस 1 dx। फोर बाई एक्स डी एक्स प्लस 7 इंटू इंटीग्रल कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। पहले तो लीनियर प्रॉपर्टी से इसको अलग अलग सेपरेट आउट किया गया। 4 1/x का इंटीग्रल आया log x 7। देखिए कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल का कोई फॉर्मूला नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होता है, यही होगा। अरे कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हमको मालूम है, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। फॉर्मूला देख लीजिए। और -1 का इंटीग्रल, -1 का इंटीग्रल करोगे तो 1 dx, 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0 dx। करोगे x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 बराबर आ जाएगा x। तो 1 का इंटीग्रल कितना आएगा, x माइनस x। ये इसका इंटीग्रल, उसी तरीके से ये आंसर आ गया। इंटीग्रल x प्लस a का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट x। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2xa अपॉन अंडर रूट x dx। होल स्क्वायर कर दिया। अब अलग अलग कर दीजिए, a प्लस बी प्लस सी अपॉन डी, ए अपॉन डी, बी अपॉन डी, सी अपॉन डी, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स की पावर 1/2 तो माइनस हाफ x की पावर 3/2 dx प्लस a स्क्वायर x की पावर माइनस हाफ dx प्लस 2a कांस्टेंट बाहर आया, ऊपर काटेंगे तो ये आएगा x की पावर हाफ dx। ओके, x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस a स्क्वायर x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस 2a x की पावर 3/2 अपॉन 3/2।
प्लस सी, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो ये रिजल्ट होगा 1 प्लस साइन 2x dx इंटीग्रल 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स cos x dx. This is equals to cos x plus sin x under root whole square dx. ये आ गया इंटीग्रल cos x प्लस साइन x dx. cos x का इंटीग्रल करेंगे तो साइन x, साइन x का इंटीग्रल करेंगे माइनस cos x प्लस सी. cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन. 3 फॉर्मूले होते हैं. 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx. इस 1 को हटाने के लिए यहां हमने फॉर्मूला ये वाला लगाया सेकंड वाला, और ये पॉजिटिव 1 है, यहां फॉर्मूला वो माइनस 1 हटाने के लिए पहले वाला लगाया. टेन स्क्वायर एक्स dx और टेन स्क्वायर एक्स को लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल तो नहीं मालूम. तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल आया 10x और माइनस 1 का इंटीग्रल आया x, अभी आपको बताया था मैंने, प्लस सी. इंटीग्रल अंडर रूट 1 माइनस cos 2x dx. अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स dx. अंडर रूट 2 बाहर साइन एक्स dx. रूट 2 cos x प्लस सी. अलग अलग कर दीजिए. ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स dx. ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हुआ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज कोसेक स्क्वायर एक्स. बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हुआ, सेक स्क्वायर एक्स dx. कोसेक स्क्वायर एक्स का हुआ माइनस कॉट एक्स प्लस बी स्क्वायर 10x प्लस सी.
साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 10x और 1 अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स 10x। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हुआ 10x सेक एक्स। इसमें देखें एक्स स्क्वायर बाहर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अलग अलग करेंगे तो ये कैंसिल, इंटीग्रल करोगे एक्स क्यूब बाई 3 और ये अभी आपको मैंने बताया 10 इनवर्स x। तो अब इसके आगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है जो कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा।